नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। यूसीसी को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है। वहीं इस बीच यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि यूसीसी एक बेहतर कदम है, सरकार सबके हित के बारे में सोचती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको सुनवाएंगे। तो मंत्री संजय निषाद की बड़ी बातें आपको बताते हैं जो कि उन्होंने न्यूज वन इंडिया पर कही है। कहा है कि निषाद पार्टी यूसीसी के समर्थन में है। सोनेलाल पटेल की जयंती है, सबको मिलकर मनाना चाहिए। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, लगातार बैठकें हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, समान नागरिक संहिता को लेकर लगातार बैठक हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष के पास सवाल के अलावा रह क्या गया, चूँकि विपक्ष ने सारा कुछ शक्ति जनता ने छीन लिया है और कह दिया कि आप लोग अब विपक्ष में ही रहो और गद्दी पर बैठने लायक नहीं, क्योंकि गद्दी पर बैठने से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी मुसलमानों में बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था नीचे आ गई थी। तो ऐसे में जब जनता को सब पता चला कि विपक्षी दलों के पास कोई राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या सामाजिक स्तर का, आर्थिक स्तर का कोई एजेंडा नहीं जैसे है, तो मोदी जी को उन्होंने अटैच किया, मोदी जी को गद्दी बैठा। तब से अर्थव्यवस्था आगे है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान सबसे अधिक गरीब है, तो उनको इलाज, मकान और जो भी व्यवस्था है हम उनको अधिक दे रहे हैं। कब तक देंगे? ये देश समाज संविधान बना हुआ, संविधान समस्याओं का समाधान है, सभी लोगों को बराबर का विधान है। धर्म जीने का आधार देता है, लेकिन आगे विकास के लिए वो भी मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं, तो काहे दोहरा सिस्टम चलेगा? उनका भी विकास होना चाहिए। और संविधान में जगह है, किसी भी समुदाय, किसी भी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में जगह है कि कमीशन का रिपोर्ट आता है और उसको लागू किया जाता है। अगर हित में अगर उनके कमीशन की रिपोर्ट आ जाए तो लागू किया जाएगा और उसको सबका सहायता चाहिए। निषाद पार्टी क्या यूसीसी के समर्थन में खड़ी नजर आएगी? निश्चित रूप से हम खड़े हैं और साथ में हैं। हम तो चाहते हैं कि सबका विकास हो, चूँकि निचले पावदान सबल से निर्बल से सबल हो जाए और सबल जितने भी हैं निचले पावदान में हो, विकास की मुख्यधारा में आए। यही हम लोगों की सोच है, इसीलिए निषाद पार्टी बनी है। और आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए है निषाद पार्टी उसमें है, उसके हमने मुद्दा बनाया। आरक्षण महाजन संपर्क अभियान शुरू हो गया, पूर्वांचल से 8 जिलों को शुरू किया, इसे पूरे प्रदेश में आएगा और अंतिम में 3 महीने के अंदर, 3 महीने बाद उसे लखनऊ में हम लोग समापन करेंगे बड़े कार्यक्रम के साथ। तीसरा ये हम लोगों का हमारा मुद्दा है कि निचले पावदान पर जो सबसे अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है, उनको भी विकास की मुख्यधारा में लाया जाए और उसको निर्बल से सबल बनाए। इसलिए आरक्षण के उस मुद्दे को हम पार्टी बनी है और उस मुद्दे को हमारे पार्टी का मुद्दा है, वो संघर्ष उसका जारी है। तीसरा, ये गठबंधन धर्म अटूट है, लेकिन गठबंधन धर्म में अपनी बात को बड़े भाई को पहुंचाना भी हमारा धर्म है, जो हम काम कर रहे हैं। आज के दिन में उत्तर प्रदेश में इस कामयाबी से बहुत ऐसे लोग हैं जो अंदर हैं या बाहर के लोग हैं, उनको पेट में दर्द हो रहा है कि ऐसे निषाद पार्टी खड़ा हो जाने से सारे मछुआरे निषाद पार्टी में आ गए, तो उनको जिस सपा बसपा कांग्रेस में जो वैल्यू था वो घट गया। हमारे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी 2019 में हमारे सपा बसपा एक हो गई, हमने इकट्ठा वोट दिया, 2019 जीत हुई, 2022, 2023। तो इस तरीके से लोकता लोगों को कि है, तो मैं यही तो अपील करता हूँ उन लोगों से कि उनके भी बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भी समाज के जो भी लोग भी हैं, सबके बेहतर भविष्य के लिए निषाद पार्टी बनी है और जो इस महाजन संपर्क अभियान में काम कर रही है और इसकी कामयाबी के साथ सब लोग आते रहें और हम लोग काम करके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद, जिन्होंने न्यूज वन इंडिया से तमाम शरय विषयों पर बातचीत की। वीडियो राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए आज मेट्रो से सफर किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मेट्रो में यात्रा कर रहे कई लोगों से बातचीत की। इस यात्रा में उनके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की।
नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया, लेकिन आज एक खास तस्वीर भी देखने को मिली। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी समारोह के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जा रहे थे तो उन्होंने मेट्रो में वो गए और कहीं ना कहीं मेट्रो का बाकायदा उन्होंने टिकट लिया और मेट्रो में आम नागरिक की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़े। इस दौरान तमाम लोग जो मेट्रो में मौजूद थे उन्होंने अचानक से प्रधानमंत्री को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से बातचीत की जो लोग उस मेट्रो की बोगी में मौजूद थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री से भी तमाम लोगों ने बातचीत की जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय तक यात्रा कर रहे या उस रूट पर यात्रा कर रहे थे। आपको बता दें कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का समापन था और कहीं ना कहीं कई योजनाओं की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ने एक तरीके से सौगात भी दिल्ली विश्वविद्यालय को दी है। निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, खासतौर पर देश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। तो आज एक बेहद ही खास तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिली। और प्रधानमंत्री की बात करें तो अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की कवायद करते हुए नजर आते हैं जिससे सीधा संवाद जनता से उनका। दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर के दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर के कोर्ट का फैसला पलट दिया था। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। विपक्षी दलों की बैठक में भी केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठाया था। दिल्ली मेट्रो में अब शराब ले जाने की अनुमति मिल गई है। दिल्ली मेट्रो की ओर से जानकारी दी गई है कि एक यात्री शराब की अधिकतम 2 सीलबंद बोतलें ले जा सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी के आधिकारिक हेंजल ने ट्वीट कर लिखा कि मेट्रो में शराब की 2 सीलबंद बोतल ले जाने की अनुमति है। बकरीद के मौके पर ओबीसी महासभा के दिल्ली प्रदेश सचिव अब्दुल रशीद मंसूरी ने देशवासियों को मुबारकबाद दी और कहा कि लोगों ने बकरीद को आपसी भाईचारे के साथ मनाया है। मुस्लिम समुदाय बकरीद का त्योहार 3 दिनों तक मनाती है। अब्दुल रशीद मंसूरी साहब से आइए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अब्दुल रशीद मंसूरी, ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश सचिव एंड मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम ईद के मौके पर सभी की जानिब से सभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष और मंसूरी फेडरेशन के जानिब से बहुत बहुत हम ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ और सभी से गुजारिश करता हूँ कि जो ईद के मौके पर ना तो कोई वीडियो बनाए और ना ही सोशल मीडिया पे उसको मर्ज करें, ना डालें, क्योंकि किसी धर्म को हम नहीं चाहते कि हम किसी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कोई ठेस पहुंचे हमारी वजह से। हम देशवासियों को यही कामना करते हैं कि हम सारे भाई मिलके एक ईद मना रहे हैं और ईद के मौके पे सभी धर्मों को लेके हम लेके चलना है हमें। और ये नहीं है कि हम एक ही धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, हमें धर्म से सभी धर्मों को लेके चलना है। हमारा यही देश की हमारी खूबसूरती है और हमारे देश की खूबसूरती में हमारे जो गंगा जमुना तहजीब पे है जो हम हैं बना के रखनी है, ये हमारी ख्वाहिश है। और हम कामना करते हैं सभी लोगों से, गुजारिश भी करता हूँ कि सब लोग मिल के आजकल ईद उल अज़हा का मौका है और सभी अच्छी तरह मनाएं, सभी देशवासी अच्छी तरह मनाएं और एक भाईचारे की भावना से मनाएं और भाईचारा बना के रखें और कोई वैसा कदम ना उठाए कि जिससे हमारे गैर मुस्लिमों को हमारी वजह से कोई परेशानियां हो। और जो भी है वो पर्दे में कुर्बानी करना है तो पर्दे में करें, बाहर ना करें, अंदर ही करें, आप घरों में करें। उसके बाद जो कोई भी है उससे हमें ठेस नहीं पहुंचानी, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को हमें ठेस। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर थाना इलाके में शराब पीकर शोर मचाने से मना करने पर दुकानदार पर एक युवक ने कुल्हाड़ी से हमला किया। हमलावर ने कुल्हाड़ी से कई बार दुकानदार पर हमला किया। हमले में दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि 2 दिन बीत जाने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कुछ दबंग आते हैं और शराब पी करके
हुड़दंग मचाने लगते हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। हमले में दुकानदार बुरी तरह से घायल बताया जा रहा है। रोहिणी जिला की अमन विहार थाना पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए एक ऑटो लिफ्टर के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक रिसीवर समेत गिरोह के 4 सदस्यों को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। द्वारका स्थित एंटी बर्गलरी सेल के कर्मचारियों ने एक चोर को उसके रिसीवर के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके पास से घड़ी, बैग, ज्वेलरी और 85,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तकनीकी और मैनुअल निगरानी के आधार पर आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी संजय पहले भी चोरी और एमवी चोरी के 12 मामलों में शामिल था। दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के चलते पूरे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। सूत्रों ने बताया कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन को लेकर के लखनऊ में जगह जगह होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं। 1 जुलाई को अखिलेश यादव अपने जन्मदिन को लोक कल्याण दिवस के रूप में मनाएंगे। ये बैनर्स आपको दिखा देते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कल जन्म दिवस है। आपको बता दें 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्म दिवस मनाया जाएगा पूरे लखनऊ में। और इस वक्त सपा कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं। पूरा का पूरा जो सपा कार्यालय का बाहर का जो माहौल है वो बैनर और होर्डिंग से जगमगा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम होर्डिंग लगाई गई हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है और उन्होंने लोक कल्याण दिवस के रूप में अपना जन्म दिवस मनाने की ठानी है कि लोक कल्याण दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मनाएंगे। और उन्होंने तमाम होर्डिंगों में अपनी द्वारा जो उपलब्धियां की गई हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जो कार्य किए थे जनहित में, उनको गिनवाने को लेकर भी तमाम होर्डिंगें लगी हुई हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं एक होर्डिंग जहां पर अखिलेश यादव के द्वारा किए गए तमाम वो कार्य हैं। जब वो मुख्यमंत्री रहे थे तो उन्होंने ये जो तमाम काम किए थे, चाहे वो देश के लिए बेहतरीन आगरा यमुना एक्सप्रेसवे बनाना हो और डायल 100 पुलिस की बात हो, चाहे मेट्रो की बात हो, साइकिल ट्रैक की बात हो, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो, सिंचाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, ये तमाम वो चीज़ें हैं। कन्या विद्याधन और इसके अलावा 7 जिलों को मेडिकल कॉलेज, 23 करोड़ रिकॉर्ड वृक्षारोपण, लायन सफारी इटावा में जो उन्होंने बनवाया था, तमाम वो सारे काम हैं। एशिया का सबसे बड़ा और सुंदर जनेश्वर मिश्र पार्क है। तो तमाम ऐसे वो कार्य हैं जो अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए करवाए थे। लोकसभा चुनाव 2024 की पूरी तैयारियां हैं। अखिलेश यादव अपने द्वारा की गई उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। इसके अलावा लोक कल्याण दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा का पूरा होर्डिंगों से, बैनरों से पूरा का पूरा रोड सजा रखा है। अखिलेश यादव के जन्मदिन को देखते हुए तमाम लोगों ने जो है शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। तो बधाई और शुभकामनाओं की भी होर्डिंग लगी हुई है। इसके अलावा एक स्पेशल उनकी उपलब्धियों की होर्डिंग लगाई गई है। कई जगह मेट्रो की होर्डिंग है, कई डायल 100 की होर्डिंग है, जनेश्वर मिश्र जो उन्होंने पार्क बनवाया था उसको लेकर भी होर्डिंग लगाई गई है। तो तमाम ये चीजें हैं जो अखिलेश यादव जनता को बताना चाहते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कार्य किए थे और अगर वो सरकार में आते हैं तो क्या कुछ वो कार्य करेंगे, उसको लेकर भी अखिलेश यादव अपने जन्मदिन पर एक मैसेज देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन वीरेन के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कल जन्म दिवस है। आपको बता दें 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्म दिवस मनाया जाएगा पूरे लखनऊ में। और इस वक्त यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने किसान पर हमला किया। हमले में किसान को गंभीर चोट आई है। आपको बता दें कि किसान अपने खेत पर धान में पानी लगा रहा था, तभी पीछे से 3 दबंगों ने किसान पर हमला किया। आरोप है कि किसान को अवैध तमंचे की बट से मारकर लहूलुहान किया गया। पीड़ित किसान को बचाने के दौरान पत्नी को भी दबंगों ने लात घूंसों से पीटा।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद रुक कर रहे अगली खबर का। आगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत इस तरह बदहाल है कि लाखों रुपयों की जांच मशीनें शोपीस बन गई हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र की पैथोलॉजी में जांच की मशीनें खराब पड़ी हैं। वहीं स्वास्थ्य केंद्र की जन औषधि केंद्र में ताला लटका हुआ है। मरीजों का कहना है कि मरीजों को बाहर से जांच करानी पड़ती है और वहीं मरीजों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गौतम बुद्ध नगर से अगली खबर आपको बता रहे हैं। डीएम मनीष कुमार वर्मा गंभीर बताए जा रहे हैं। जनपद के उद्योग बंधुओं की समस्याओं को लेकर के गंभीर हैं और कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधुओं की साथ की बैठक, संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जांच के उद्यमियों की समस्याओं को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें अधिकारी। उन्नाव से अगली महत्वपूर्ण खबर। हादसे ने खोली आबकारी विभाग की पोल। और राज थाना पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब। डीसीएम से बरामद की 16 लाख की अवैध शराब। तेज रफ्तार डीसीएम ने ट्रेलर में मारी थी टक्कर। टक्कर के बाद ट्रेलर एक्सप्रेसवे के नीचे गिरा। पंजाब से अवैध शराब लाकर उन्नाव में सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।